अवॉइड 40% ऑफ स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के ऐसे कॉमन टेंशन्स हैं जो कि हमारे 40% ऑफ जो हमारा स्ट्रेस है ना टोटल, वो वही बनता है। मैं इस वीडियो में जो बात करूँगा ना, वो बहुत ही कॉमन स्ट्रेस टेंशन्स की बात करूँगा जिसकी वजह से हमारे को माइंड में स्ट्रेस रहता है। जैसे कि जब भी हमारे को एक सिलेक्ट करना होती है चीज़ें, यानी कि सिलेक्ट बिटवीन टू, यानी कि दो में से एक चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा ले या क्या करें, या जब भी हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम ये काम करें या ये काम ना करें। जब भी हम ऐसे ऐसे डेली लाइफ में हम क्वेश्चंस में अटकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसी क्वेश्चंस में उलझे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम बाकी सब चीज़ों को भूलकर उसी पे फोकस करते हैं। और उस छोटी सी भी चीज़ होगी ना, कई बार अगर हम उसको ज़्यादा ही सोचेंगे तो हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने लिए। तो मैं इस तरह के कॉमन स्ट्रेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, और आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा और आप मेरे वीडियो ख़त्म होने तक आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये जो अननेसेसरीली स्ट्रेस है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। कॉमन स्ट्रेस जैसे कि मैंने आपसे बात करी, अब मैं आपको एक अपना रियल एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जिससे कि मैं एग्जांपल से आपको ये पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जिससे कि ये भी मैं बता पाऊँ कि मैं किस स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ और उसको कैसे अवॉइड करना है। बेसिकली हमारा एक थॉट प्रोसेस को हमें डेवलप करना है। जब भी हम वैसे सिचुएशंस में हम आएँ, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है इस तरह से वो काम करे कि हम उसमें से बाहर आने की कोशिश करें, उसमें ही उलझ के ना रह जाएं, ठीक है ना, एक ट्रैप में फंस कर ना रह जाए, हम उससे बाहर आने की बात करें। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल जो ले रहा था, वो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। जब मैं +2 कर रहा था ना, तो मेरे को बिल्कुल क्लियर था, लगभग क्या 100% ही क्लियर था कि मैंने रेगुलर बीकॉम करनी है कॉलेज से। तो जब मैं +2 में था और जब तक मैं पेपर दे रहा था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के बारे में पता करता था कि उसमें मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए होती है, उसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन क्या था ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ मेरे माइंड में क्लियर थी। लेकिन जब मैं लास्ट पेपर दे करके बीकॉम +2 का घर आया, तो मेरे बीकॉम के ऑप्शन के साथ सीए का ऑप्शन ऐड हो गया। सीए का ऑप्शन ऐड इसलिए होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, क्योंकि मेरी रियल सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पहले ऐड नहीं हुआ था, बाद में घर वालों ने कहा और बात हुई तो ये ऑप्शन ऐड हो गया। जैसे ही ये ऑप्शन ऐड हुआ ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसे कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उस ड्यूरेशन में मेरे सामने क्या था, बीकॉम सीए, बीकॉम सीए, कोई मर्जी मिल जाए, सिर्फ डिस्कशन क्या हो रही थी, ये बीकॉम करने सीए करनी। उस चीज़ को इतना अपने ऊपर हावी कर लिया था कि मेरे को कोई भी मिलता था ना, तो फिर हम क्वेश्चन उससे पूछने लग जाता कि यार मैं बीकॉम करूँ या सीए करूँ। बहुत गलत क्वेश्चन है, लेकिन जब हम छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाते हैं ना, तो हम फिर ऐसा ही क्वेश्चन पुट करते हैं सामने वाले से। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पुट करने नहीं चाहिए। तो मैंने उसी से पूछना शुरू कर दिया कि भैया मैं बीकॉम करूँ या सीए करूँ। तो बेकार बात लग रही है सुन के, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो मेरे को डिसाइड करना ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो थॉट प्रोसेस को हम इसमें उलझे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग में जोर पड़ता है और हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। आपको मैं दिमाग के बारे में एक बात और बता दूँ, जो हमारा दिमाग है ना, माइंड, ये पैराशूट की तरह है। यानी कि ये खुलेगा तो काम करेगा, पैराशूट भी खुलता है तो काम क्या, बंद पैराशूट काम का नहीं होता। तो हमने इसको स्ट्रेस से इतना भर रखा है, इतना भर रखा है कि ये काम ही नहीं करता, ये फंसता रह जाता है। तो इसको हमने स्ट्रेस बाहर निकालना है, दिमाग को खोलना है, सो डैट ये अच्छे से सोच सके, ये थिंक कर सके और हम एक आगे बढ़ सकें। तो इसमें जो मोस्टली हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो नॉर्मल मैंने देखा है, वो यही होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हालांकि इस टाइम पे जो क्वेश्चन होना चाहिए वो बताओ क्या होना चाहिए। अगर मेरा सीए का ऑप्शन ऐड ऑन हुआ है, तो मेरे को सीए के बारे में जानना चाहिए, उसके करिकुलम के बारे में जानना चाहिए, उसमें क्या होता है, कैसे होता है। जब इसमें उलझा ना, तो मेरे को उस टाइम समझ में आई 2-3 दिन के बाद कि मैंने ख़राब कर दिया और मैं डिसीज़न भी नहीं ले पा रहा था। मेरे को बेसिकली डिसीज़न लेना है, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग कर दी। मेरी दीदी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो मैंने उनसे ये पूछना शुरू कर दिया कि सीए में क्या है, शुरू से लेके एंड तक क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सीए का काम क्या होता है। मैं मैथ्स में वीक था, तो मैं ये पूछना शुरू किया कि सीए में मैथ्स कितना आता है,
मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये सोचना शुरू कर दिया। अब पहले मैं सामने वाले से डायरेक्ट पूछ रहा था, अब मैं एक एक उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसके प्रैक्टिकल फैक्ट्स को एनालाइज कर रहा हूँ। फिर उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। सीए में पढ़ना पड़ता है आपको 10-12-15 घंटे भी, बैठना पड़ता है, सिटिंग चाहिए होती है। तो मैं वो पूछने लग गया, और उधर मेरा रेगुलर बीकॉम छूट जाएगी, मेरे सारे फ्रेंड बीकॉम में जा रहे हैं। तो मैंने ये खुद से पूछना शुरू कर दिया, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फैक्ट्स को देखता गया, क्लियर करता गया, तो मेरे सामने आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। और वो डिसीजन किसने लिया था? मैंने खुद ने। उसकी जिम्मेवारी किसकी? मेरी। और उसको मैं पूरे इंटरेस्ट से करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने वो खुद ने डिसीजन लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जिसको हम फेस करते हो, जो हमारा स्ट्रेस का वो ले लेता है, कारण बन जाता है। तो हमें ऐसे स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, और हम कर सकते हैं, सिर्फ हमारे को थॉट प्रोसेस चेंज करना है। यानी कि कल को कभी भी आप इस तरह के किसी क्वेश्चन में फंसेंगे, तो आपको थॉट प्रोसेस उससे निकलने की करनी है, और प्रैक्टिकल फैक्ट्स को एनालाइज करो, और खुद से पूछो कि आप उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ठीक हो या नहीं हो। सामने वाले से गलत क्वेश्चन फ्रेम मत करो। सो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात से एग्री करेंगे तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट में मेरे को बताइए। और अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, यानी कि जो हमारा बैलेंस स्ट्रेस है ना, हमें उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और हाँ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ज़िंदगी एक है और इसको यूँ ही बिताते रहे।